ये बनवा दिया यार। कह रही यहाँ मार दे रुको शेप दिखाता हूँ मार के। कभी घमंड मत करो, समय का कोई पता नहीं होता। आता हूँ पहले अमित शाह की जो ट्रांसलेटर बोल रहा है उसकी बेइज्जती कर दो। आई एम राहुल गांधी, ट्रांसलेटर की थोड़ी इज्जत करो। आज का मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है आज बारिश आएगी शायद, लेकिन उधर से ऐसा लग रहा है छट जाएंगे और फिर वही तीखी धूप निकल जाएगी, क्योंकि जनरली 6 बजे ना बहुत तेज सूरज आ जाता है। आज मौसम ठंडा लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ आपके यहाँ गर्मी है या फिर मौसम नॉर्मल हो गया। यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो टेम्परेचर 30 से 35 के बीच में ही है, बट पता नहीं क्यों फिर भी इतनी गर्मी लगती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मेरे को लगता है। सर्दियों में यहाँ पर इतनी हवा चलती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ड्राई एयर कहते हैं ना, बिल्कुल। और अभी आप देख सकते हो एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है, एक भी। जब ज़रूरत है तब नहीं देंगे भगवान जी, जब ज़रूरत नहीं है तब भर भर के देंगे। मतलब सर्दियों में तो इतनी तेज़ हवा होती थी कि हमारे घर का एक शीशे में क्रैक ही आ गया था पूरा, तो वो चेंज ही करवाना पड़ा था। और अभी देख लो, हवा चला दो यार, थोड़ी सी तो चला दो। तक मैंने आपको जितने भी व्लॉग में व्यू दिखाया हमेशा उस पुल के उधर से दिखाया, वो जो पुल दिख रहा है ना उधर से, बट आज मैं उसके सामने वाला व्यू दिखा रही हूँ। मतलब अब तक का मेरी उसका बेस्ट व्यू है। एक तो हमारे घर के पास है बिल्कुल, और दूसरा एकदम शांति। यहाँ पे आपको पुल भी दिख रहे हैं, पुराने पुराने जापानीज़ घर भी दिख रहे हैं, पानी भी दिख रहा है, ग्रीनरी भी दिख रही है। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग व्यू है ये, बेस्ट। और जब शाम को गोल्डन आवर्स होते हैं तब तो अति सुंदर, क्योंकि वहाँ जो क्लाउड्स आप वाइट वाइट देख रहे हो पिंक में कन्वर्ट हो जाते हैं, पिंक शेड आती है, तो बेस्ट। बादल जाने की कगार पर आ गए हैं। आई थिंक धीरे धीरे सूर्य देवता बाहर आएंगे। और एक ये दूसरा व्यू भी देख लो आप लोग। ये जो लेक है ये मैन मेड है और नेचुरल भी नहीं है, फिर भी कितनी सुंदर है और कितनी सही तरीके से मेंटेन्ड है। अभी देखो, कहते हैं जापानीज़ लोग फिट होते हैं। आज वीकेंड है, वीकेंड पे भी सब निकले हुए। अपने यहाँ क्या होता है, वीकेंड पे सोना है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। वीकेंड पर भी आप बाहर आ सकते हो, अपनी हॉबीज़ पूरी कर सकते हो। तो आज एक और व्यू देख लो। वैसे तो मैं इधर ऑलमोस्ट डेली ही आती हूँ, बट व्लॉग कभी कभी करती हूँ। और आज सैटरडे था तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लूँ और थोड़ा बहुत आपको दिखाऊँ। पीछे आप बहुत देखो, व्यू देखो। यही तो व्यू है जो मुझे मोटिवेट करता है कि चलो यार सुबह सुबह घूमने चलो। क्या रखा है बेड में। शोगन साहब घर पर ही हैं और उन्होंने ये नज़ारा मिस कर दिया, क्योंकि वीकडेज में वो ऑफिस चले जाते हैं और वीकेंड्स पे वो सो जाते हैं। बट इनको देखो, जापानीज़ लगे हैं भागने भाई। तो जब गए थे, जब कितना ब्लैक ब्लैक स्काई था पूरा, और अब देखो ये छंटते जा रहा है ब्लैक बादल, और अब बस क्लियर स्काई बचा है, वाइट एंड ब्लू। अभी 5 से 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचने के बाद शोगन साहब को उठाएंगे, ग्रीन टी इंजॉय करेंगे, और फिर देखते हैं इस वीकेंड क्या करना है। एक्चुअली इस वीकेंड हमने घूमने भी जाना था, बट हमने वो किसी कारणवश कैंसिल कर दिया, क्योंकि कोई अपॉइंटमेंट थी और वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। और जापान में कहीं भी जाने से पहले आपको प्लान बनाना पड़ता है। हमने सोचा था कहीं जाना तो है ही नहीं, तो क्योंकि अपॉइंटमेंट है, बट वो कैंसिल हो गई। तो देखते हैं इस वीकेंड क्या करेंगे। लो भाई, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इंडिया वाला लॉजिक यहाँ लगाना है क्या, वो 10 कदम पीछे जाना है, क्योंकि यहाँ तो बिल्लियाँ बहुत सारी हैं। और बचपन में आप लोग क्या करते थे जब बिल्ली रास्ता काट जाती थी? 1 hour later. एक बात था, इसमें आटा कितना डालूं, दाल कितनी डालूं आटा बनाने के लिए?
वो बाद में करियो, पहले हाथ धो क्या। हाथ साफ हैं? हाथ हैंड वॉश से मेरे धोए, गिल्ले हैं। हैंड वॉश से धोए, हैंड वॉश से धोए क्या? पानी से धो लिए, पानी से धोएंगे। हैंड वॉश से धो। मैंने कहा टेस्ट नहीं आएगा यार फिर। आ जाएगा टेस्ट, मुझे टेस्ट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सफाई चाहिए हाथ धो के। हाथ धो के यार कल गोलगप्पे स्वाद थे कि नहीं? हाँ बहुत टेस्टी थे। टेस्टी थे। हाँ इन्हीं हाथों। रहते थे, तो पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ घुसाता है। तभी तो गोलगप्पे का टेस्ट और कहाँ से आएगा? हाँ हाँ वाले हाथ धो के फिर दाल का बनाएंगे। टेस्ट आज- मैं खुद बना लूंगी। रहने दे, मैं खुद बना लूंगी, छोड़ दे। एक नंबर टेस्ट आएगा। नहीं 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 सही बता रहा हूँ। नहीं प्लीज प्लीज मानना प्लीज अगर। नहीं। मेरे हाथ साफ हैं। हाँ ठीक है, मैं बना लूंगी, आप छोड़ दो, आप कुछ और गर्मी कर हो लो। रही है। शोगन साहब की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग नहीं चल रही, आज वीकेंड है तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं प्रिया को पराठे बना के खिलाऊं। रहने दो, ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि मैंने अभी 2-2.5 महीने कहीं जाना है, तो शोगन साहब ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहीं पीछे से भूखे ना मरे। ये ट्रेनिंग क्या है? तुमने बनाया है, मैंने नहीं तो बनाया। आप बनाया तो आपने है, बना क्यों रहे हो? पर्पस तो यही है ना भाई, पर्पस कि इन ये है- फ्यूचर कितना मोटा और मैं सुन इतना ले। मोटा बना देती हूँ ना, कहते क्या है मोटे मोटे पराठे बना दिए। अरे जब मैं जब बनाती हूँ तो मेरे को कहता है इतने मोटे मोटे रोट पाते दिए, क्या है पतले पतले बना। और ये देख लो गाइस, अब इसने बनाया, अब मैं बना के दिखाऊंगी, ठीक है। और कहता है 3 के कोने पराठे बनाने आसान है, क्योंकि इसमें कोने 3 दिखा दिए, बाकी शेप मैटर नहीं करती। तो कोने 4 हो गए आपके में, 1 2 3 4 कोने हो नहीं, गए। फिर मैंने तेरे से पूछी थी भाई 4 कोने वाला खाते हो तो तेरे को 4 वाला तो ये 4 कोना ऐसे नहीं बनता, ठीक है। कि 2 एक ही साइड बन गए और 2 इतनी दूर दूर बन गए। दिस इज नॉट स्क्वायर। स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर की स्क्वायर की बात प्रॉपर्टी। नहीं थी, मैंने 4 कोने नहीं, स्क्वायर मैंने तेरे को पूछा 4 कोने वाला बना दूं तेरा। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके 4 कोने होते हैं उसे स्क्वायर ही कहते हैं, तो आप नहीं, इसे स्क्वायर ही rectangle। बनाइए। हैं? हाँ रेक्टेंगल भी होता है। रोम्बस। ठीक है अब बताओ ये बनवा दिया यार। कह रही यहाँ मार दे, रुक जो शेप दिखाता हूँ। मार के चली गई, कह रही देख तूने कैसा बना। भाई तू मार के गई है, पता है, जहाँ जहाँ मोटा था मैंने वहाँ बेलन मार दिया। यार तो ट्रायंगल कहाँ अब गया? जब शेप तो बची नहीं ना, शेप तो पहले भी नहीं बच रही थी। पहले थी प्रॉपर ट्रायंगल था, पहले प्रॉपर एकदम 3 कोने ऐसे आते थे इसमें। आई कह रही ऐसे कैसे ठीक बना दी, बेल की। अरे जहाँ जहाँ मोटा था वहाँ मार दिया बेलन। ऐसे ही करना है, जहाँ से अगर शेप मैटर नहीं करती ना, जहाँ जहाँ मोटा है वहाँ बेलन मार दो, और मोटे जहाँ जहाँ बेलन अपने पेट पे मार लो जहाँ जहाँ मोटा है। ओ वो कर दिया तूने तो काम, 3 इडियट्स की माँ वाला। राजू और लेगा। इनकी एक्जिमा की क्रीम भी अब 55 रुपए की आती है। जब पराठा मोटा बने ना, इसको ऐसे ऐसे मार दो ताकि अंदर तक पक जाइए। ये तो एक नंबर बनेगा, तू खा के देख। और अभी गाय भी नहीं है, वरना अपन गाय को देते तो ऐसे कर दो। तो स्टूडेंट पास हो गए हैं, स्टूडेंट ने परफेक्ट बनाया। एक जमाना था जब ये हमारे गुरु हुआ करते थे। डोंट टीच योर गुरु हाउ टू मेक द पराठा। ठीक है, पता मुझे और था। ये अब स्टूडेंट बन गए हैं, पता इसलिए क्या बात कहते है? हैं कभी घमंड मत करो, नहीं समय का कोई पता नहीं होता। आता मुझे पहले वाला भी था। हाँ मुझे लगा कि भाई अगर पहले वाला परफेक्ट नहीं बनाऊंगा तो ये आप बना लेगी, मैं जाकर आराम से पंखा के बैठूंगा। लेकिन इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नहीं निकली ढीठ, मुझे दूसरा भी बना, तीसरा भी बना, बचा तो तो बनाने मैं ही पड़ प्रैक्टिस गए। मेक्स मैन परफेक्ट ना, तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो। मैं वो उन टीचरों में से नहीं हूँ जो पहले ही गलत करे और गुस्सा करके आगे करने ही ना दो बच्चे को। आई विल मोटिवेट देम कि भाई करो। आई एम नॉट अमित शाह की जो ट्रांसलेटर बोल रहा है उसकी बेइज्जती कर दो। आई एम राहुल गांधी, ट्रांसलेटर की थोड़ी इज्जत करो। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। गूगल बनाओ, ये गूगल बनाऊंगी, गूगल करूंगी। नहीं ऐसे ही बनाओ ना, अभी तो परफेक्ट हुए हो, अभी भूल जाओगे फिर 2-4 बनाओ। अरे पहले ट्रायंगल बनाने के लिए पहले सर्कल बनाना पड़ता है ना। हाँ पहले तो मैं सर्कल पहले बनाना सर्कल पड़ता भी है। प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2 हाँ प्रैक्टिस एक बीच में साथ हो घी रही है। लगाओ। और ये 2,000 years later. तो अभी हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। ये वही अपॉइंटमेंट है जो हमारी कैंसिल हो गई थी, बट अब फिर दोबारा से वो कंफर्म हो गई, तो हमने सोचा कि चलो जब कंफर्म होगी है तो कर ही लेते हैं। 4:45 की अपॉइंटमेंट है और टाइम हो गया 4:37। 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे आराम से, क्योंकि डेंटिस्ट हमारी गली के बाहर ही है। तो डेंटिस्ट का काम करा के आते जल्दी से। मैं पहली बार ऐसा हो रहा है किसी मरीज को लेकर जा रही हूँ, या तो हाँ सॉरी आज 2nd टाइम है।
कल भी गए थे हम, कल हाफ ट्रीटमेंट हो गया था, हाफ अभी होगा। और पहली बार है कि मैं किसी मरीज को लेके जा रही हूँ। जनरली सब लोग मुझे डेंटिस्ट के लेके जाया करते थे। तो ये मुबारक हो। मतलब मैं तो जाती हूँ तो जब भी मेरे को तो वो होता है दिल में दुख 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 सुखी। कल मेरे वो रहा था वो कैविटी हो रही थी तो उसको फीलिंग चल रही थी। हाँ एंथीसिया ही दिया था मेरे तो। उसने एनेस्थीसिया दिया मुझे। भाई ये तो कह रही मैं तो जा रही हूँ, डर गई भाई, इसकी जाड़ में दर्द हो गया। मतलब क्या लॉजिक है भाई, मेरे को दे रहे, मैं बैठा हूँ आराम से। हाँ, और कल तो फिर मैंने कोई काम भी नहीं किया, मतलब मेरे को ये मेंटली हो गया, नहीं मेरी जाड़ दुख रही है, जाड़ दुख रही है। हाँ सुबह भी कह रही आटा बना दो, मेरी जाड़ दुख रही। मतलब मुझे मेंटली हो गया, तो आज मैंने डिसाइड किया मैं अंदर तक नहीं जाऊंगी, मैं बाहर ही बैठूंगी। अंदर का अगर आपको पूरा मतलब देखना है कि जापान में डेंटिस्ट कैसे होते हैं और अंदर कैसे ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए आप हमारी शॉर्ट्स देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम पहुंचते हैं डेंटिस्ट के पास। 4-5 बार तेरी नई चप्पल लाने की शादी। कल और मैं खुद से ब्लेम ले रहा हूँ, पता है। हाँ। मैं कल एक बार ऐसे ऐसे हुआ होगा, कल सिर्फ एक ही बार हुआ है। हम्म। मैंने कहा एक बार में तो बहुत काला हो गया ये। मैं कहा चल कोई नहीं, लकी हो। मैं दिन में तेरी अपॉइंटमेंट लेने आई थी ना, तो मैंने सोचा अभी इतनी देर के लिए क्या जूते पहनेगी, चप्पल पहन ले, और आगे यही रखी थी, चलूं तो ये ऐसे मुझ जाए, चलो तो ये ऐसे मुझ जाए। और मैं बेचारा खुद को ब्लेम दिए तो मैंने सोचा इसी चप्पल नहीं पहनूंगी, कुछ हो गया तो मेरा ही बैंड बजा देगा। तो हम पहुंच गए हैं डेंटिस्ट के पास। देखो 4:37 पर चले थे, 4:40 हुए, 3 मिनट में हम पहुंच गए। और आपको अंदर आते ही सबसे पहले शूज़ निकालने होते हैं। यहाँ पे आप किसी भी हॉस्पिटल कहीं पे भी जाएंगे मोस्टली यही है। और यहाँ से आपको चप्पल लेनी होती है, और ये हल्की हल्की हीटेड टाइप होती है। आई थिंक ये सैनिटाइज होती है अंदर। घूम जाएगा पूरा। हाँ पूरा राउंड लेता है ये। ये इनकी इनर चप्पल होती है। ये देख अभी ये बंद किया, जैसे ही बंद हुआ तो घूम गया। जहाँ पे चप्पल है वहाँ पे आ जाएगा। हाँ वो आगे वाला आ जाएगा। मिलते हैं आपको अपॉइंटमेंट के बाद। देखिए इस ताऊ ने जब तू पिछले साल आई थी हाँ तब खेती करी थी नवंबर में। हाँ नवंबर में। अभी देखा, अभी इसने अभी से स्टार्ट कर दिया अगस्त में। हाँ और पूरा साल वो पिछली फसल काटने के बाद इसने कुछ नहीं लगाया। खूब रेस्ट दिया जमीन को। हाँ अब लग गया तैयारी करने, अब गोभी लगा देगा। हाँ, और फिर ये बेचेंगे गोभी 400 की। और फिर खेत खाली कर। वो भी पत्ता गोभी, जो इंडिया में कहते हैं खाओ मत, कीड़ा आ जाएगा दिमाग में। यहाँ कितने एक पत्ता गोभी बड़ी वाले का एक फूल 800 को पता नहीं कितने अच्छा में हाँ, सर्दियों में तो और महंगा हो जाता है। अभी पूरा पूरा गोभी से भर देगा। हाँ फुल गोभी से। फूल गोभी से बताओ। ये भी फुल गोभी से, ऊपर वाला भी फुल गोभी से। ये बस गोभी की कमाई खा रहा है। नहीं भाई इसने आलू आलू नहीं है, पत्थर उठा रहा है वो। पत्थर उठा ये चेक कर ले ध्यान से, ये आलू। मैं इधर से हमेशा ही आती जाती हूँ, मेरे को पता है ना। लेकिन पूरा क्लीन करके। हाँ अब पूरा क्लीन कर रहा है धीरे धीरे, तभी इसकी गोभी इतनी बढ़िया होती है। और हम्म। तुरंत आई है। अब हम जा रहे हैं बिल भरने। इसमें हमारा गैस का और बिजली का बिल है, वो भर के हम करेंगे थोड़ी बहुत डेली ग्रोसरी। बस ऐसे ही निकल जाता है वीकेंड। तो कहीं घूमने निकल जाओ तो निकल जाओ, वरना घर के काम इतने हो जाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने सफाई करने लगे, उसी में हमारे 3 बज गए। और यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है तो ये छोटे छोटे कीड़े वीड़े काफ़ी निकलते हैं, तो डीप क्लीनिंग की हमने, उसके में ही सारा दिन निकल गया। अब डेंटिस्ट से आने के बाद ये करने के बाद 6-7 बज जाएंगे, खाना खुना खाएंगे 8-9 बज जाएंगे, मैकडी का सो जाएंगे। नहीं देखिए यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा, पता है मुझे। वो कब हो जाएगा। नहीं, जो पूरे हफ्ते की कैलोरीज बचाई हैं वो एक ही बारी में खा जाओ सारी। और चल मैकडी खा लेंगे तो खाना नहीं खाएंगे, लेकिन फिर तो डिनर भी खाएगा। नहीं फिर डिनर करके आएंगे आज। हाँ वहीं जहाँ जाएंगे ना मैकडी, हाँ। उससे जस्ट राइट साइड में एक इंडियन रेस्टोरेंट है। नहीं वो उतने का तो 7-8 हज़ार का उस पर लगा देगा, तो 7-8 मुझे दे दियो। लगेंगे क्यों 2,000 तो मैकडी पे लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे। नहीं 1000-1200 में मैकडी नहीं। 2000 में तेरा डिनर हो जाएगा। तो मैकडी चल ले, चाहे वो चल ले, बता इच्छा हो तो।
मैकडी खा लेंगे, फिर डिनर तो ट्रिप पे इतना खाया इंडियन, फिर कैलोरी बर्न करते हुए आ जाएंगे, है ना। नान खाना हो तो बताओ। नहीं, नान नहीं खाना, मैं बोर हो गई हूँ। जापान में हर इंडियन रेस्टोरेंट नान नान नान, बहुत हैवी हो जाता है वो, बहुत ज़्यादा। मैं तो पेट भरा हूं, मेरे को खाना है। मैं तेरी जीभ चेक कर रहा हूं। रहने दे, जब इसकी जीभ लपट के मारते हैं ना। ये देखो, ये कितना सही है। यहाँ पे साइड में कैफे है, उन्होंने मेन्यू भी बाहर ही लिख दिया है। अगर आपका मेन्यू बजट में आता है तो अंदर जाओ, नहीं आता तो मत जाओ। बता, ये बड़े बड़े पत्ते किस चीज़ के हैं? पता नहीं यार, हमारे हरियाणा में तो होते नहीं। होते हैं, किस चीज के? लोग खाते भी हैं। बता। खाना तो घूम भी खा हमारे हरियाणा में। अरबी। अरबी है क्या ये? हाँ, अरबी के पत्ते हैं। करेले लगे हुए, देख कितने बढ़िया है ना, एक नंबर। भिंडी। ये भिंडी है। हाँ, ये भिंडी है। एंड आ गया ना भिंडी के सीजन का। सारे देख सड़के। अभी हम मैकडोनल्ड्स जा रहे थे, रास्ते में दिखा हमें ये, हमें लगा ये एटीएम होगा, बट जब हम इसके पास आए तो हमें पता चला ये चावल निकालने वाली चक्की है। जैसे जीरी से अलग करते हैं ना वाइट चावल, तो ये वो चीज़ है। यहाँ पे पर केजी का हिसाब है। फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। अभी तो हम चल मैकडी खाने जा रहे हैं। इंडिया में याद है हम मतलब कहाँ कहाँ सबसे बेस्ट फूड खाया हमने? बताओ कहाँ कहाँ खाया आपने? एक तो वो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट डोसा। वो जो वहाँ पे नोएडा वाले में थे ना, हाँ, सेक्टर में, वहाँ पीछे जाकर वो भी पनीर वाला, जो वो पनीर और प्याज को ऐसे पट पट करके तीनों का ट्रायंगल बना के रहा था। मेरी वो भी बेस्ट थी। जो रात को दाल मखनी मंगाते थे ना, दाल मखनी और रोटी, भाई उसका जब वो खोलते थे ना ढक्कन, ऐसे बटर ऐसे गिरता था उसके अंदर से। और मेरा वो नूडल्स संदीप कुंडू के घर के पास खा के आते थे। नूडल्स कौन सा था? वो अंदर जाते, जब अपनी मेस वाली दीदी आती थी और हम कहते थे नहीं दीदी आज रहने दो, हम तो बाहर वो खा के आएंगे। अच्छा, वो जो उधर उसकी दुकान थी चाइना वाले की आंटी, हाँ, अंदर की जाके उसका मंचूरियन और नूडल्स लेके आते थे। और वो भी बढ़िया था, जो मैं वो खाता था ना शाम को आते हुए ऑफिस से, जो पीता था बादाम शेक। हाँ, बादाम शेक। भाई वैसा बादाम शेक नहीं पिया जैसा नोएडा में पिया। अल्टीमेट था बादाम शेक। और सुबह जब वो करने संदीप कुंडू के घर पे जब रहते थे, हाय। वो करके आते थे छोले मतलब हम भटूरे लोग खाते थे। वेट लूज कर रहे होते थे हाँ। कि हमें वेट लूज करना है, रनिंग करके आते थे, घूम के आते थे, 1-1.5 घंटा बढ़िया वर्कआउट करते थे, और घर के बाहर एक रेडी लगती थी छोले भटूरे वाले की और लस्सी की। भाई पेल 15-15 की 2 प्लेट पेल छोले देते भटूरे थे। की और एक लस्सी। और एक एक्स्ट्रा लेते थे भटूरा, आधा खाते थे ना। परफेक्ट। सो फाइनली वी रीच्ड। कभी इसने मना किया, कभी मैंने किया, स्टिल 2 चटोरे पहुंच गए। बढ़िया सा यहाँ पे एक ही मील लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, डन। 2 नहीं लेंगे, खा के, ताकि क्रेविंग भी मिट जाए और ओवर भी ना हो। बढ़िया 10 मिनट की वॉक करके हम आ गए अब ग्रोसरी करने, खाना भी हजम हो गया। जो शायद हमें 1 घंटे पहले कर लेनी चाहिए थी। अब तो घर ही होते हैं, वीडियो अब तक हाँ घर होते, बट नहीं, लालच। बुरी बला। ये जो दूध, दही डालो। हाँ, एक ही एक ही है। चलो फिर तो कल फिर आना पड़ेगा। मैं कोई नहीं, आ जाओ, दही ले लो, 2 उठा लो, वो वाली, ये नहीं। हाँ उसमें 148 सकते हो। हाँ, आज ऑफ वाली उठा लो बस, पैसे नहीं उठाने। चले, ये ले लो ना, ये ऑफ में भी है, वो ऑफ में नहीं है तो सेम ही 181 उठा लो। ये पाइनएप्पल और एलोवेरा है, एलोवेरा ट्राई करें। चलो लेट्स गो। बस यही लेना था। हाँ, ग्रीन टी लेनी है ना, जूस क्यों लेना है? कैलोरीज बर्न करने के लिए। आओ, कम हियर।
तो इसी डेली ग्रोसरी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर। बेफिक्र साइनिंग ऑफ फ्रॉम जापान।